अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड दिस इज़ वन पार्ट ऑफ प्रीवियस टॉपिक अडाप्टिंग टू योर ऑडियंस नीड्स। इसमें हम देख करते क्या है, इसमें हमें अपनी ऑडियंस के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। और वो रिलेशनशिप डेवलप करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारा मैसेज होता है वो उस पर बेस कर रहा होता है, उस रिलेशन पे। आपका अपनी ऑडियंस के साथ रिलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही ईजीली आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और उतना ही आपका मैसेज के एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस आप पे कॉन्फिडेंस शो करती है, इसका मतलब है कि वो आपकी कही हुई बात को, वो आपके दिए हुए मैसेज को विदाउट एनी हेजिटेशन एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दैट इज़ बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर, दैट इज़ बिटवीन अ स्पीकर एंड द ऑडियंस, इसको डेवलप कैसे कर सकते होते हैं। So in order to develop this relationship, we have two steps. First of all, we have establishing your credibility, and after this we have projecting your company's image. अच्छा, अब हमारे पास है establishing your credibility। सबसे पहले हमें देखना है कि credibility क्या होती है। credibility बच्चे होती है ट्रस्ट वर्दीनेस, होता है आपकी रिलायबिलिटी होती है, आपका स्टेटस होता है, आपकी रेपुटेशन होती है, आपका लेवल ऑफ इंटेग्रिटी होता है कि लोग आपकी पर्सनालिटी पे, आपकी कही हुई बात पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हैं और उस पर कितना बिलीव करते होते हैं। आपकी जितनी रेपुटेशन ज़्यादा होगी, आपकी जितनी इंटेग्रिटी ज़्यादा होगी, जितना आपका स्टेटस अच्छा होगा, उतना ही आपकी क्रेडिबिलिटी भी असर पड़ेगा, उतना ही आपकी जो ऑडियंस होगी उसके लिए आपका मैसेज को एक्सेप्ट करना इजी होगा और वो आपके मैसेज को अच्छे से उसको एक्सेप्ट भी करेगी और उस पर कॉन्फिडेंस भी शो करेगी। आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है ये हमें दो चीज़ों के लिए ज़रूरी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और व्हेन ऑडियंस डोंट हैव एक्सपीरियंस विद यू बट ट्रस्ट यू ऑलरेडी, इन दिस केस यू नीड टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, दे विल एक्सेप्ट योर मैसेज। होता क्या है कि अगर आपकी जो ऑडियंस है उसकी आपके साथ इंटरेक्शन पहले नहीं है और उनका ट्रस्ट वो फिर आप पे शो कर रहे हैं, तो इस मकसद में क्या होगा कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आप पे बिलीव भी कर सके, आप पे ट्रस्ट कर सके और आपके मैसेज को एक्सेप्ट भी कर सके। अगर दूसरी साइड पे आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, ऑडियंस आपकी क्रेडिबिलिटी से उसे जानते हैं, उनको आपकी क्रेडिबिलिटी का पता है, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपके लिए अपना मैसेज को कन्वे करना वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ऑन द अदर साइड ऑफ द क्रेडिबिलिटी। इफ़ ऑडियंस इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टू योर मैसेज या टू योर कंटेंट, इसका मतलब है कि आपकी क्रेडिबिलिटी पे उन्हें शक है, आपकी पर्सनालिटी पर शक हो सकता होता है, या फिर कंटेंट जो मैसेज का है वो उनकी इंटरेस्ट से मिलता जुलता नहीं है। तो अगर तो आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, अगर वो आपकी रेपुटेशन को समझते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा बजाय उसके कि आप ज़्यादा एनर्जी यूज़ करें, अपनी ज़्यादा कंटेंट यूज़ करें ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए। इसका मतलब होता है कि अगर आप ऑडियंस को अच्छे से कन्विंस करना चाहते होते हैं तो आपको अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन वो ये है कि अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है तो आपकी ऑडियंस के पास ये ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके मैसेज को इजीली एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपनी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो ऑनेस्टी है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने मैसेज में, अगर आप अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट हैं तो आपकी ऑडियंस जो होगी वो भी आपके मैसेज को ज़्यादा अटेंशन देगी और उसके लिए भी ईजी होगा आपके मैसेज को मानना और आपकी कही हुई बात में अमल करना। दूसरी चीज़ हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी होता है कि अगर एक स्पीकर बाइस नहीं है, उसमें कोई प्रेजुडिस नहीं है, वो बिल्कुल फेयर है अपने मैसेज से, अपनी कंपनी से, अपनी ऑडियंस के साथ, तो इसका मतलब है कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके मैसेज को अटेंशन पे करेगी। इसके बाद हमारे पास होता है अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस नीड्स। वो जो पिछले लेक्चर में हम बात पढ़ चुके हैं कि अगर आपको अपनी ऑडियंस की नीड्स का पता है तो ही आप इस काबिल होते हैं कि आप ऑडियंस के साथ एक गुड कम्युनिकेशन कर सकें। तभी आपका वो जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर, बिटवीन अ स्पीकर एंड द ऑडियंस, वो तभी डेवलप हो सकता होता है जब आप ऑडियंस की नीड्स के साथ, उनकी विशेज़ के साथ, उनकी इंटरेस्ट के साथ अवेयरनेस आपको होती है। आप जानते होते हैं कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है या उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि अगर
आपकी जो पर्सनालिटी है वो फुल कॉन्फिडेंट है और ऑडियंस भी आप पे कॉन्फिडेंस शो कर रही है, तब आपके लिए ईजी होगा एक मैसेज को कन्वे करने में और अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने में। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मज़ीद हैं जिनमें आपके पास सिंसेरिटी होता है, आपके पास परफॉर्मेंस होता है। सिंसेरिटी मतलब कि आप कितना किस हद तक सिंसेयर अपने मैसेज के साथ, अपनी कंपनी के साथ, और किस हद तक सिंसेरली अपनी ऑडियंस को आप डील करते होते हैं रिगार्डिंग दैट मैसेज। एंडोर्समेंट होता है आपका स्टेटमेंट दैट इज़ गिवन बाय सम अदर पर्सन दैट इज़ कंसीडर्ड एन एक्सपर्ट, और वो आपके बिहाफ पे दी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि वो जो बंदा है जिसने आपके बिहाफ पे एक कोई स्टेटमेंट दी है, वो बंदा आपकी ऑडियंस के सामने एक्सेप्टेबल होता है। वो बंदा आपकी ऑडियंस के सामने एक एक्सपर्ट के तौर पे होता है, एक प्रोफेशनल होता है जिसकी बात पे ऑडियंस बिलीव करती होती है। अगर ऐसा कोई बंदा आपके बारे में कुछ कमेंट्स देता है, कुछ पॉजिटिव कमेंट देता है, इसका मतलब होता है कि वो आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए इंतहाई अच्छे होते हैं। वो आपकी क्रेडिबिलिटी को इम्प्रूव करने में आपको हेल्प आउट कर सकते होते हैं। देन आपको जो रिक्वायर होता है वो क्रेडेंशियल्स होते हैं, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज होते हैं, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए होता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है उनके सामने जो स्पीकर हैं, तो उसको एक तो अपने टॉपिक पे फुली रिसर्च होना चाहिए और फुली रिसर्च उसको कर लेनी चाहिए है। इसके अलावा ऑडियंस देखती है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आप कितने प्रोफेशनल हैं, आपके पास एजुकेशन कितना है, आपके पास बैकअप पे कितना नॉलेज है, और आपका जो मैसेज है या आपका जो टॉपिक है आपने उसके मतलब कितनी रिसर्च की है, आपके पास उसका मतलब कितना डाटा है। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तभी आप एक मैसेज को अच्छे से कम्युनिकेट कर सकेंगे और तभी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। इसके अलावा हमारे दूसरा पोर्शन है दैट इज़ प्रोजेक्टिंग योर कंपनीज इमेज। When you communicate with anyone outside your organization, it is more than a conversation between two individuals। ऐसा होता है कि जब आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी बंदे से या किसी मीटिंग में कोई कन्वर्सेशन करते होते हैं, कोई मैसेज कन्वे करते होते हैं, तो वहाँ पे आपने एक इंडिविजुअल के तौर पे पेश नहीं आना है। आपने वहाँ पे अपनी कंपनी का इमेज शो करना है, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप वहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए आपका मकसद होना ये चाहिए कि आपने अपनी कंपनी के पॉजिटिव इमेज को प्रोजेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको अपनी सेल्फ को रिमूव करना होगा, इसके लिए आपको अपने पर्सनल थॉट्स को, अपने पर्सनल व्यूज़ को रिमूव करना होगा और उनको रिप्लेस करना होगा अपनी कंपनी के इमेज से, अपनी कंपनी की गाइडलाइन से और अपने कंपनी के मोटिव से, अपनी कंपनी के वो जो पॉजिटिव उनकी थॉट्स होती हैं, जो पॉजिटिव उनका मोटिव है, जो पॉजिटिव उनका मैसेज है, उनको आपने रिप्लेस करना है अपनी सेल्फ के साथ, अपने पर्सनल व्यूज़ के साथ। इस मकसद के लिए आपको क्या चाहिए होता है कि ऑलवेज ऑब्जर्व मोर एक्सपीरियंस कोलीग्स टू सी हाउ दे कम्युनिकेट एंड नेवर हेजिटेट टू आस्क एडिटोरियल हेल्प। कि आपके जो एक्सपीरियंस्ड वो हैं, कोलीग्स हैं, ऐसे लोग हैं जो पहले आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो आपसे पहले काम करते हैं, आपको उनसे सीखना चाहिए। वो देखना चाहिए कि वो कम्युनिकेट कैसे करते होते हैं, वो अपनी कंपनी के इमेज को कैसे बिल्ड करते हैं। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा वो बड़ा है तो क्या हेजिटेशन होगी कि सीखने में, क्योंकि लर्निंग में कोई हेजिटेशन नहीं होती है। लिहाजा उस हेजिटेशन को ख़त्म करके आपने उनको फॉलो करना है और इस तरह आपने अपनी कंपनी का पॉजिटिव इमेज प्रोजेक्ट करना होता है, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो ही अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है।